नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जुलाई मंथ के 30 एमसीक्यू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मन मित्र मित्र इनिशिएटिव टू एनहांस गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सएप इन 2025। किस भारतीय राज्य ने 2025 में व्हाट्सएप के माध्यम से शासन को बेहतर बनाने के लिए मन मित्र पहल शुरू की? तो चार ऑप्शन है: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, दिल्ली के होलंबी कला में स्थापित होने वाले भारत के ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ग्रीन साइकिल पार्क, ऑप्शन बी इकोटैक पार्क, ऑप्शन सी ई वेस्ट हब, डी रिसाइकिल दिल्ली पार्क। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ई वेस्ट हब। तीसरा प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वेवएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 टू फॉर एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांजैक्शन? तो कौन से मंत्रालय ने ये शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय शहर को क्यूएस बेस स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो चार ऑप्शन है: मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। और अगला प्रश्न है कि लद्दाख के गवर्नर कौन बने इसी महीने जुलाई में? तो आपके सामने चार विकल्प हैं: कविंदर गुप्ता, राधा कृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कविंद्र गुप्ता। कविंद्र गुप्ता जी नए गवर्नर बने हैं लद्दाख के, और टोटल चार नए गवर्नर बने हैं जो राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किए हैं। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट सॉ द इनॉग्रेशन ऑफ द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, सिगांदुर ब्रिज इन 2025? का जो प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य में सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम है सिंगदूर ब्रिज, उसका उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। और अगला प्रश्न है, क्या व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू इन जून 2025 फॉर वक्फ मैनेजमेंट? वक्फ के प्रबंधन के लिए किरण रिजिजू जी ने कौन से पोर्टल का जो पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम क्या है? उम्मीद पोर्टल, वक्फ सहयोग पोर्टल, आयुष निवेश पोर्टल या सेवा पोर्टल? तो इसका जो सही उत्तर है वो उम्मीद पोर्टल है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य का पुलिस स्टेशन IS/ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने का पहला स्टेशन बना? चार ऑप्शन है: केरला, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है केरला। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वीकृत योजना का नाम क्या है? तो चार ऑप्शन है: पीएम किसान योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, कृषि विकास योजना, किसान समृद्धि योजना। तो जो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी पीएम धन धान्य कृषि योजना। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य के परिवहनकर्ताओं ने ई चालान प्रणाली के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की?
गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही हड़ताल शुरू कर की गई ई चालान सिस्टम के विरुद्ध। और अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में जो पांडुलिपि विरासत सम्मेलन है उसका नाम क्या है? जो पहला होगा भारत नॉलेज समिट, रिक्लेमिंग इंडिया नॉलेज लेगेसी, मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज समिट, डी ग्रुप पूर्णिमा कॉन्फ्रेंस। और जो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, रिक्लेमिंग इंडिया नॉलेज लेगेसी, भारत के ज्ञान को पुनः प्राप्त करना, की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। कौन से भारतीय राज्य ने पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराधों को रोकथाम की विधेयक की मंजूरी दे दी है? तो ये क्या है दोस्त? इसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो सही उत्तर है इसका पंजाब, ऑप्शन ए। हाँ, 2025 में जून में मुंबई को पीछे छोड़ते हुए किस भारतीय शहर को तेंदुआ राजधानी नामित किया गया? देखिए, पहले मुंबई थी, मुंबई को पीछे छोड़ के जो नया शहर बना है वो उसमें आपके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी जयपुर। तो सही उत्तर है बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा जुलाई 2025 में शुरू की गई एआई आधारित रेलवे टिकटिंग प्रणाली का नाम क्या है? रेल वन ऐप, भाषिनी रेल, स्मार्ट पीआरएस, तत्काल प्लस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रेल वन ऐप। ये एक एआई ऐप है जो भारतीय रेलवे ने इसी महीने शुरू किया। अगला प्रश्न है कौन से भारतीय राज्य ने मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी महाराष्ट्र से उत्तर है इसका। और जो अगला प्रश्न है विच कंट्री assumed द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर जुलाई 2025? जुलाई 2025 के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए है भारत, पाकिस्तान, चीन या ब्राज़ील। तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। तो जुलाई महीने के लिए पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन से देश ने 3 खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को कौन से देश में स्थित 3 खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा है? ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी कंबोडिया, सी लाओस, डी थाईलैंड। उसका सही उत्तर है दोस्तों कंबोडिया। अगला प्रश्न है विच कंट्री होस्टेड द तलिस्मान सब्र एक्सरसाइज इन 2025? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के जो राष्ट्रपति है के रूप में किसने शपथ ली थी मार्च 2025 में? तो इसका जो तीन ऑप्शन है लुइस लकेलोपो, यमांडू ओरसी, जोस मुजिका, तबार वाजकेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यमांडू ओरसी। और कौन से देश ने ब्लू वीज़ा 10 साल के लिए 2025 में लॉन्च किया है विदेशी नागरिकों के लिए? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएई। अगला प्रश्न है दोस्तों विच नेशन बिकेम द फर्स्ट यूए कंट्री टू क्लियर द क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन इन मार्च 2025? मार्च 2025 में क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से बाहर निकाला जाने वाला
पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा था? तो इसका जो सही 4 विकल्प हैं: लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, एस्टोनिया। तो सही उत्तर है लिथुआनिया, ऑप्शन ए। और इसका अगला प्रश्न है, विच कंट्री न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर 50 लेट पोबडी कोलाइडेड विद कार्गो वेसल इन द कारा सी इन जनवरी 2025? कारा सागर में किस देश के परमाणु संचालित आइस ब्रेकर 50 लेट पोबडी का एक कार्गो जहाज से टकराव हुआ? चाइना, रशिया, नॉर्वे, कनाडा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रशिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश यूएन क्लाइमेट समिट COP30 इसी साल नवंबर में होस्ट करेगा? और आपके विकल्प हैं ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में पहली महिला चीफ MI6 की किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ब्लेस मैट्रिवेली। ये जो नई अध्यक्ष बनी है, पहली महिला MI6 की, जून महीने में। अगला प्रश्न है, विच कंट्री पार्लियामेंट रिजेक्टेड न्यूक्लियर टॉक साइटिंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम द US एंड इजराइल इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में अमेरिका और इजराइल से सैन्य खतरे का हवाला देते हुए किस देश की संसद ने परमाणु वार्ता खारिज कर दिया था? ऑप्शन ए, ईरान, ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी, सीरिया, ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के आयात पर 30% शुल्क की घोषणा की है? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या कमला हैरिस? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, किस कंट्री ने ओपेक प्लस ज्वाइन किया है COP13 2025 होस्ट करने से पहले? जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि ब्राज़ील होस्ट करेगा COP30 2025 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट रिटर्न फ्रॉम एशियम 4 मिशन अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जुलाई 2025? कौन से ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जो एशियम 4 मिशन से लौटे हैं? ऑप्शन ए, राकेश शर्मा, बी, शिवांशु शुक्ला, सी, विक्रम साराभाई, डी, कल्पना चावला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिवांशु शुक्ला। और अगला प्रश्न है, विच कंट्री मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्सेज साइन लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट्स विद इंडियन कंपनीज इन 2025? जुलाई 2025 में किस देश के उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री ने भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए, UAE, ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी, कतर, ऑप्शन डी, कुवैत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सऊदी अरेबिया। और इसका अगला प्रश्न है, हु वन द 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर हर वर्क अगेंस्ट सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन? लिंग चयनात्मक गर्भपात के खिलाफ अपने कार्य के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए, मेधा पाटकर, ऑप्शन बी, वर्षा देश पांडे, ऑप्शन सी, अरुणा रॉय, ऑप्शन डी, एंड्रिया वोजनर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वर्षा देश पांडे ने ये पुरस्कार जीता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।